नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ आज। बड़ी खबरें विस्तार से जानते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज दुर्ग जिले को कई सौगातें दी। दुर्ग शहर में रविशंकर स्टेडियम में करीब बने लोक कला मार्ग, पटेल चौक के करीब बीएसएनएल कार्यालय में बने अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण दफ्तर और लोक निर्माण विभाग के कार्यालय का लोकार्पण किया गया। मुख्यमंत्री ने आईआईटी कुटेला भाटा में सबसे पहली ईंट रखी और इसके बाद कार्यक्रम स्थल से मुख्यमंत्री ने निर्माण कार्य की शिलापट्ट का अनावरण किया। मुख्यमंत्री ने आईआईटी के माध्यम से होने वाली रिसर्च का लाभ पूरे प्रदेश को मिलने की संभावना जताई। सीएम ने कहा कि आईआईटी भिलाई ऐसी टेक्नोलॉजी पर काम करे जिससे कृषि आधारित उद्योगों की लागत कम हो सके, एथेनॉल प्लांट की लागत कम करने की योजना बने, माइनिंग, ऊर्जा, कृषि के साथ साथ पर्यावरण, जल और तकनीकी के क्षेत्र में रिसर्च को बढ़ावा मिले। लोकार्पण कार्यक्रम में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, कृषि मंत्री रविंद्र चौबे, दुर्ग शहर विधायक अरुण वोरा, दुर्ग महापौर धीरज बाकलीवाल भी मौजूद रहे। भिलाई के लोगों की जो मेहनत है उससे एक पहचान और बनी एजुकेशन हब के रूप में, और आईआईटी भिलाई खुलने से निश्चित रूप से एक सितारा और जड़ गया भिलाई के सम्मान में। तो इस अवसर पर मैं सभी को बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। इस तरह से गवर्नमेंट और आईआईटी एक साथ कोलैबोरेट करके रिसर्च वर्क में काम कर सके, इस तरह से नए टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया जा सके, इवन गवर्नमेंट वर्क में किस तरह से रिसर्च वर्क किया जा सके। जैसे अभी आईआईटी कानपुर है, they are really working hard and helping DRDO in a lot of different projects. So we are also looking forward the same thing in IIT भिलाई। छत्तीसगढ़ में सत्ता और संगठन के बीच में तालमेल बैठाने में कांग्रेस के आला नेताओं को काफी मशक्कत करनी पड़ रही। कांग्रेस संगठन से लेकर सत्ता में कई निगम मंडल में नियुक्तियां होना बची हैं। इन पदों पर नियुक्ति न होने से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में नाराजगी बढ़ती जा रही। पिछले एक सप्ताह में जिस तरह से बैठकें हुई उससे साफ है कांग्रेस संगठन इन पदों पर जल्द से जल्द नियुक्ति करना चाहता है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना है हाल ही में जो बैठकें हुई हैं उसमें संगठन पर चर्चा हुई। आने वाले दिनों में निगम मंडल के लिए बैठक होगी जिसके बाद लिस्ट फाइनल करके आलाकमान को अंतिम सहमति के लिए भेजा जाएगा। वहीं इस मामले में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय का कहना है कांग्रेस के नेताओं में मतभेद खुलकर सामने आ रहे हैं। यही वजह है कि 2 साल बाद भी सत्ता संगठन के पद पूरी तरह से भर नहीं पाए। आने वाले दिनों में बहुत जल्दी अब निगम मंडल के लिए भी बैठक होगी और उसमें वो भी फैसला कर लिया जाएगा, फिर अनुशंसा करके हाईकमान के पास भेजा जाएगा। है कोई निर्णय क्षमता इन लोगों में है नहीं, इसलिए सत्ता में भी जो निगम मंडल की नियुक्ति है वो नहीं कर पा रहे हैं और उनका अपना संगठन में भी नियुक्ति नहीं कर पा रहे हैं। और इस वक्त आपको बता दें कि रायपुर से बड़ी खबर है। कुछ ही देर में दिल्ली रवाना हो रहे हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। कई नेताओं से मुख्यमंत्री की मुलाकात का कार्यक्रम, सुनते हैं उनको। मेरी मीटिंग है और उस सिलसिले में मैं दिल्ली जा रहा हूँ। ये निगम मंडल को लेकर कुछ चर्चा हो सकती है क्या पुण्य जी के साथ? नहीं, समन्वय समिति में उस मामले में चर्चा हुई है और अभी यहाँ के जो हमारे प्रदेश स्तर के जो नेता हैं उनसे बात अब बहुत जल्दी उनसे मीटिंग हमारी होगी, उसके बाद अनुमोदन के लिए फिर दिल्ली भेजेंगे। ये ललित सुरजन जी का निधन हो गया है। ललित सुरजन जी के जाने से छत्तीसगढ़ को एक अपूर्णीय क्षति हुई है और पत्रकारिता के क्षेत्र में जो उन्होंने मूल्य स्थापित किए, जो मायाराम सुरजन जी ने जो परंपरा चलाई थी उस परंपरा को आगे बढ़ाने का काम ललित सुरजन जी ने किया। और ललित सुरजन जी के सानिध्य में रह के बहुत सारे पत्रकार हैं जो चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे दिल्ली हो, अन्य स्थानों पे वो आज पत्रकारिता की पहचान बन चुके हैं। तो उनके एक पाठशाला थे जिसके माध्यम से बहुत सारे पत्रकार निकले और बहुत ऊंचाइयों में पहुँचे। तो वो निश्चित रूप से पत्रकारिता के सही मायने में उसके अर्थों को न केवल जिया बल्कि लोगों को प्रेरित किया और हमेशा छत्तीसगढ़ के लिए
छत्तीसगढ़ के विकास के लिए, रायपुर शहर के लिए हमेशा वो चिंतित भी रहते थे, लिखते भी रहते, उसके लेखन से भी स्पष्ट होता था। और एक उस पीढ़ी के जो पत्रकार है या संपादक के जाने से एक युग का अंत हुआ है। मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और परिवार को दुख सहने की क्षमता प्रदान करे, ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा है आपने जी, कोरोना वैक्सीन को लेकर? प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा है आपने अभी कौन सा पत्र है? कोरोना वैक्सीन को लेकर। कोरोना के लिए, क्योंकि अभी 2-3 पत्र और लिखवाने के लिए। कोरोना वैक्सीन के लिए ये है कि देखिए पूरे देश में चर्चा हो रही है, ऐसे समय में कोरोना वैक्सीन उपलब्ध हमारे प्रदेश में हो, इसके लिए मैंने प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि हमारे छत्तीसगढ़ पीछे ना रह जाए। तो हमको भी उस पहली खेप में ही छत्तीसगढ़ में कोरोना वैक्सीन आए, इसके लिए मैंने निवेदन किया है। धमतरी जिले में किसान 3 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। वो मांग देखिए विभिन्न जिलों में कुछ मुद्दे को लेकर, कुछ स्थानीय मुद्दों को लेकर कर रहे हैं, तो वहाँ के जो जिला प्रशासन है उसको देख रहे हैं। धान खरीदी में पुराने बोरों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, जो किसान है उनकी मेहनत केंद्र से आपको बताने नहीं मिली? देखिए ये तो शुरू से मैं कह रहा हूँ कि केंद्र सरकार हमको बारदाना उपलब्ध नहीं कराया है, इस कारण से हमको 1 महीना विलम्ब करना पड़ा। अभी भी बहुत थोड़े से मात्रा में बारदाने उपलब्ध हैं, तो ऐसी स्थिति में हमारे पास जो उपलब्ध बारदाने हैं, जो राइस मिलर के पास बारदाने हैं, जो पीडीएस में जो बारदाने उपयोग होते हैं वो, और किसानों के पास जो बारदाने हैं, उन सबको मिलाकर हमको इस साल ये धान खरीदी की व्यवस्था करनी होगी। थैंक यू। चलिए तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिल्ली रवाना हो रहे हैं और उससे पहले पत्रकारों से बातचीत में विभिन्न सवालों का जवाब उन्होंने दिया और प्रधानमंत्री को जो कोरोना वैक्सीन को लेकर उन्होंने पत्र लिखा उसका भी जिक्र किया। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण से मौत के मामले लगातार बने हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्री के मुताबिक मौत के आंकड़े कम नहीं हो रहे हैं और ये कम होने चाहिए। चिंता की बात इसी बात को लेकर है। सरकार इस विषय पर गंभीर है। जब तक वैक्सीन नहीं आती, कोरोना से बचने के केवल 3 उपाय हैं: हाथ धोना, मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंस कायम रखना। ये उपाय आने वाले 1 से 1.5 साल तक अपनाने पड़ेंगे। वैक्सीन सभी को जरूरी नहीं है। इस सवाल के जवाब में स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि चूंकि ये बीमारी एकदम नई है, किसी को इसके बारे में ज्यादा पता नहीं है, ऐसे में सबको वैक्सीन लगाना चाहिए। एक भी मृत्यु चिंता की वजह बनी हुई है, लेकिन मृत्यु के आंकड़े बढ़ नहीं रहे हैं, स्थिर हैं, कम नहीं हो रहे हैं। तो ये नीचे नहीं आ रहा है, करीब करीब बराबर है। जितने डेथ होते हैं उसको उस दिन पॉजिटिव कितने आते हैं अगर आप देख लेंगे तो स्वयं आंकड़ा पता चल जाता है। हल इसका कोविड की वैक्सीन आने के बाद ही चालू होगा। हल तब तक के लिए सावधानी। नक्सल मोर्चे पर तैनात जवानों की आत्महत्या पर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा कि आज से 10 साल पहले जवानों के लिए जो व्यवस्था होती थी, जवानों के लिए उससे बेहतर व्यवस्था उनकी सरकार ने की है। जवानों के मनोरंजन के साधन उपलब्ध करवाए गए। किसी भी तरह की समस्या हो तो डीजीपी से बात कर सकते हैं। वरिष्ठ अधिकारी कैंप जाकर जवानों से चर्चा करते हैं। जवानों की आत्महत्या के क्या कारण हैं, इसकी जानकारी भी वो लेंगे। नक्सलियों के हमले को गृह मंत्री ने उनकी बौखलाहट बताते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार विकास को बस्तर के अंदरूनी इलाकों तक पहुंचा रही है। बहुत से नक्सली मारे गए हैं। नक्सलियों ने समर्पण कर दिया है। नक्सली भर्ती के लिए लड़के उनको मिल नहीं पा रहे हैं। नक्सलियों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए अभियान चलाया जा रहा है और इसी की बौखलाहट है। आज से 10-20 साल पहले जो व्यवस्थाएं हुआ करती थी उससे अलग हटकर हम लोगों ने व्यवस्था की है। उनको जो सुविधाएं हम लोग दे रहे हैं वो बराबर उनको मिल रहा है कि नहीं, स्वास्थ्य की या घर से बात करने की या मनोरंजन की या छुट्टी की, तो पूरा आंकलन करने के निर्देश दिए गए। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के खिलाफ कांग्रेस नेता विनोद तिवारी की ओर से आय से अधिक संपत्ति के मामले में दायर की गई याचिका पर सुनवाई से हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने इनकार कर दिया।
हाईकोर्ट जस्टिस संजय के अग्रवाल की सिंगल बेंच ने निजी कारणों का हवाला देते हुए सुनवाई से इनकार किया। अब मामले को चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच के पास भेजा जाएगा। विनोद तिवारी ने अपनी याचिका में आरोप लगाया कि रमन सिंह ने 2008, 2009 और 2013-14 के चुनावों के दौरान अपनी संपत्ति से जुड़ी जानकारियां चुनाव आयोग से छिपाई हैं। विनोद तिवारी ने रमन सिंह पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप लगाए। पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग भी की है। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी का दूसरा दिन आज रहा। अधिकांश केंद्रों पर अच्छी व्यवस्था की वजह से कोरोना से बचाव करते हुए किसानों ने अपनी धान बेचने का क्रम जारी रखा। टोकन के मुताबिक सुबह से शाम तक किसान मंडियों में धान तुलाई कराते रहे। कई जगह अव्यवस्था भी थी। इसको लेकर किसानों में नाराजगी और गुस्सा दिखा। महासमुंद की नयापारा, सरकंडा, लहरौद गांव के सैकड़ों किसानों ने न तो टोकन कटवाया न धान बेचा। उनका कहना है कि नया धान खरीदी केंद्र दूर है। इसी तरह धमतरी जिले के दुगली, मुनईकेरा, गोहानलाला, कोहाबारा और ऐसे 5 गांव के किसान दुगली के धान खरीदी केंद्र खोलने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे थे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर प्रशासन ने एक नया केंद्र खोलने की घोषणा की और इसके बाद ये प्रदर्शन खत्म हुआ। किसानों ने मुख्यमंत्री का आभार जताया। कबीरधाम जिले में कई किसानों का पंजीयन कराने के बाद भी रकबा 0 बता रहे हैं। इसको लेकर ग्राम पुटपुटा में किसानों ने सड़क पर बैठकर चक्का जाम किया। इधर सरहदी इलाकों से अवैध धान के परिवहन को रोकने के लिए कोरिया जिले के भरतपुर इलाके में प्रशासन ने मुख्य सड़क पर गड्ढे करवा दिए। इसको लेकर इलाके के लोगों ने प्रदर्शन किया। धान खरीदी में अव्यवस्था को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने सवाल उठाए। सरकार का कहना है कि पूरे छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की बेहतर रिपोर्ट है। कहाँ है किसानों की सरकार? आज 2 दिन हो गए धान खरीदी हुए, लेकिन हमारा धान नहीं बिका है। हम धान लेके बैठो रोड में, नहीं बेचन हमार मांग पूरा नहीं हुई था। बैठे रहो, हम काय करो, मरबो काय करबो जियो। किसानों काय कर सकते, गरीब किसान काय कर सकते बताओ। खरीदा जा रहे हैं, कैसे कर रहे हैं शासन कोई पता नहीं। किसान को मतलब बताया नहीं जा रहा है कि कहाँ खरीदी केंद्र है, कैसा है। और 2 दिन हो गए टोकन नहीं कट रहा है। धान खरीदी केंद्र की मांग को लेकर यहाँ पर बहुत दिक्कत होती है। हमारे 20-25 किलोमीटर गाँव है, यहाँ पर उनको खरीदी बेचने के लिए कट्टा सिली या फिर कोटा भरी लोगों को जाना पड़ता है। वहाँ गला रात सोना पड़ा और टोकन कटावा गला भारी परेशान होते कर भारी। राजनांदगांव के बसंतपुर स्थित मेडिकल कॉलेज अस्पताल में देर रात ऑक्सीजन सिलेंडर से गैस रिसाव होने से आईसीयू में अफरा तफरी मच गई। इससे एक मरीज की जान चली गई, जबकि 10 मरीजों को आनन फानन में वहां से बाहर निकाला। हालांकि मरीज की मौत किस वजह से हुई ये जांच का विषय हो सकता है। बताया ये जा रहा है कि वार्ड में रात के वक्त डॉक्टर और नर्स भी मौजूद नहीं थे। कलेक्टर ने एडिशनल कलेक्टर और एसडीएम को मेडिकल कॉलेज अस्पताल में प्रारंभिक जांच के लिए भेजा है। बड़ा हादसा होने के बावजूद फिर सिलेंडर बदलने के काम वहां की आया नहीं किया है। अब इस पर भी बयानबाजी हो रही। पूर्व मुख्यमंत्री और राजनांदगांव विधायक रमन सिंह ने अस्पताल मैनेजमेंट को लेकर सवाल उठाया। स्वास्थ्य मंत्री से चर्चा करने की बात कही। इधर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने भी तत्काल मामले की जांच का निर्देश दे दिया है। कन लगाए तो खोलत रही से अचानक गिर गई, तब वो धुआं निकली से तमरीज मला निकलो कर चिल्लाई से अपन अपन साथी रहे तेवन अपन मरीज में निकाले हैं। जो जानकारी मिली है और उसके संबंध में अभी हम जो है उसका प्रारंभिक जो सिचुएशन है कि ये घटना कैसे घटी, इसको हम अभी इंक्वायरी करके कलेक्टर साहब को प्रारंभिक जानकारी देंगे और जो भी दिशा निर्देश कलेक्टर साहब के माध्यम से मिलेगा कि घटना कैसे घटी और कैसे मृत्यु हुई, उसको डिसीजन लीजिए। मैं स्वास्थ्य मंत्री से बात करूंगा कि इस विषय को लेकर गंभीरता से प्रशासनिक दृष्टि से जो फेलियर हो रहा है उसको ठीक करना चाहिए। मेरे पास जानकारी मीडिया के माध्यम की ही अभी है, विभाग तो जांच करके बताएगा। और मीडिया ने ये कहा कि 5-6 पेशेंट्स को बाहर किया जा सका, एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है। ऐसा निश्चित रूप से नहीं होना चाहिए। इंक्वायरी के लिए बोल दिया गया है, जांच होगी और कार्रवाई होगी। और इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, देश के सर्वश्रेष्ठ थानों में छत्तीसगढ़ के थाने को 4था स्थान मिला है। सूरजपुर जिले के झिलमिली थाने को देश भर में 4था स्थान प्राप्त हुआ है। गृह मंत्रालय ने सर्वश्रेष्ठ थानों की रैंकिंग जारी की। डीजीपी डीएम अवस्थी ने एसपी और कर्मचारियों को इसके लिए बधाई दी है।
तो देश में सर्वश्रेष्ठ थानों में छत्तीसगढ़ के थाने को चौथा स्थान मिला है और प्रदेश में सूरजपुर जिले के झिलमिली थाने को यह चौथा स्थान प्राप्त हुआ, जिस पर डीजीपी ने बधाई दी है, पूरे स्टाफ को शुभकामनाएं दी। छत्तीसगढ़ की राजधानी लगातार वारदातों से थर्रा रही है। राजधानी में कहीं चाकूबाजी, कहीं गोलीकांड, कहीं किडनैपिंग, हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता आंकड़ा एक चिंता की बात है और इसमें सुरक्षा इंतजाम और चुस्त पुलिसिंग पर कई सवाल हैं। पक्ष पक्ष के इसमें अपने तर्क भी हैं। रिपोर्ट देखिए। कहीं किडनैपिंग, कहीं किलिंग, कहीं चाकूबाजी तो कहीं गोलीकांड। हर रोज जुर्म की नई कहानी, वारदात से कांपती राजधानी, चाकूबाजी से थर्राया मोर रायपुर। बेरहमी से कत्ल का ये वीडियो दो बातें पूरी तरह साफ करता है। पहला तो ये कि राजधानी रायपुर में बदमाशों को पुलिस का, कानून का कतई खौफ नहीं बचा, और दूसरा यूथ का लगातार नशे की गिरफ्त में जकड़ते जाना। मन को विचलित कर देने वाला ये वीडियो राजधानी के बोरिया कला का है, जहां एक नाबालिग को उसी के नशे में चूर युवा साथी ने मामूली से विवाद में चाकुओं से बुरी तरह गोद डाला और उसके साथी इस खूनी वारदात का वीडियो बनाते रहे। IBC 24 की नशे के खिलाफ चली लंबी मुहिम के मूल में यूथ का नशे में डूबकर अपराध के दलदल में धंसने की चिंता ही रही है। नतीजा सबके सामने है। महीने भर में हत्या की 18 वारदातें सामने हैं। राजधानी में पनपते नशे के अड्डे हों या लॉकडाउन में होटल क्वींस क्लब में हुई शराब पार्टी और गोलीकांड का मामला, इसे पुलिस की नाकामी न कहें तो क्या कहें। पुलिस अब तक क्वींस क्लब के डायरेक्टर नमित जैन को पूछताछ के लिए बुला नहीं पाई है। दूसरी तरफ स्टील प्लांट को करोड़ों का चूना लगाने वाला कोयला चोर प्रीतम सिंह रंधावा और प्रीतम सरदार और सरफराज खान और बाबू खान पुलिस पकड़ से अब तक दूर हैं। पुलिस रिकॉर्ड में फरार चल रहा प्रीतम सरदार खुलेआम अपने मकान में रंगरोगन का काम करवा रहा है, जमानत की कोशिश में जुटा है, तो दूसरा आरोपी सरफराज और बाबू खान खरोरा भिलाई में शादियों में देखा गया। बीते दिनों पुलिस ने नशे के खिलाफ मुहिम चलाई, कुछ कार्रवाइयां भी की। बावजूद इसके अब भी गोल बाजार, कालीबाड़ी, गुड़ियारी, उरला और टिकरापारा थाना इलाकों में धड़ल्ले से नशे का कारोबार चल रहा है। इन सब सवालों पर पुलिस कप्तान का एक ही जवाब है, जांच जारी है, नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। जब भी कोई मामला सामने आता है तो उसकी तह में जाके हम लोग इन्वेस्टिगेशन करते हैं। उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उसमें जो सामने आ रहे हैं उनको पकड़ते जाएंगे। कोयले की मिलावट के आरोपी फरार हैं, कोई भी आरोपी कब तक फरार रहेगा, उसे जरूर गिरफ्तार किया जाएगा। रायपुर में ड्रग्स के पीछे काम चल रहा था, नाइजीरिया के लोगों को बॉम्बे से पकड़ के लाया गया। पहले अमूमन क्या होता था कि कोई केस हुआ, जो सामने एक आदमी मिला उसको पकड़ के बंद कर दिया, केस खत्म हो गया। अभी ये हमने पुलिस अधीक्षकों को कहा है कि सारे केसों की तहकीकात पूरी बारीकी से की जाए और उसमें टाइम लगता है, जो मिलता जाए उसे गिरफ्तार करें। राजधानी में लगातार बढ़ते अपराधों को लेकर विपक्ष का सीधा आरोप है कि सरकार हर मोर्चे पर फेल है। पुलिस प्रशासन पर सरकार की पकड़ कमजोर हो गई है, जबकि प्रदेश के गृह मंत्री का दावा है पुलिस बेहतर काम कर रही है। साथ ही ये तर्क भी कि 15 साल अगर बीजेपी ने इस पर काबू पाया होता तो आज ये स्थिति ना होती। घटना होता है, हमारा विभाग का जो काम है वो निराकरण करता है, तत्काल रिकवर करता है, पकड़ते हैं, त्वरित कार्रवाई होती है, जांच करते हैं। 15 साल उन्होंने अगर इन सब चीज़ में काबू पा लिया होता तो आज ये स्थिति नहीं होती। लेकिन हम लोग निराकरण करते जा रहे हैं और कड़ाई से कर रहे हैं, इसमें कहीं कोई बात नहीं है। ये सरकार पूरी तरह से फेल है, हर मोर्चे में फेल है। प्रदेश की राजधानी रायपुर में भी लगातार घटनाएं हो रही हैं और ये सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है। हमको नहीं लगता कि सरकार ईमानदारी से प्रयास कर रही है, या तो पुलिस प्रशासन में सरकार की पकड़ एकदम कमजोर हो गई है। तर्क और दावे अपनी जगह हैं, उस पर सियासी वर्जन भी नए नहीं हैं, पर बड़ा सवाल वहीं का वहीं है। अगर पुलिसिंग में कसावट है
तो हाई प्रोफाइल मामलों में आरोपी पकड़ से अब तक दूर क्यों है? आदतन अपराधियों को तो छोड़िए, कम उम्र के अपराधियों तक में पुलिस कार्रवाई का खौफ क्यों नहीं है? संदीप शुक्ला, IBC 24, रायपुर। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।